शहर में भालू का आतंक है। 4 भालुओं ने मिलकर पूरे शहर में आतंक मचाया। कई दुकानों में तोड़फोड़ की है। दूध की दुकान के लिए दही के चटकारे, और आपको बता दें कि किराने की दुकान में घी का स्वाद भी लिया और तोड़फोड़ भी की। साथ ही 1 घंटे तक एक घर में घुसे रहे 3 भालू। वन विभाग के पास नहीं है इसकी रोकथाम का कोई भी उपाय। माउंट आबू का पर्यटन एवं स्थानीय लोग अब कैसे सुरक्षित रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो भालुओं का आतंक यहां पर नजर आया। पूरे शहर में 4 भालुओं ने मिलकर आतंक मचाया है। कई दुकानों में तोड़फोड़ की है। दूध की दुकान में दही के चटकारे लेते हुए नजर आए। और ताज्जुब की बात यह कि वन विभाग के पास इससे निपटने का कोई भी इंतजाम नहीं है। तो ऐसे में फिर सुरक्षा की दृष्टि से सवाल कि पर्यटन और स्थानीय लोग आखिर कैसे सुरक्षित रहेंगे। अलग अलग तस्वीरें, 2 तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इसकी रोकथाम का वन विभाग के पास भी कोई उपाय नजर नहीं आता है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, एक तरफ तो भालू ने जमकर यहां पर आतंक मचाया है और दूसरी तरफ वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं कि उनके पास कोई इंतजाम यहां पर नहीं है। फिर सुरक्षा कैसे? इंदु, माउंट आबू की बात की जाए तो जब से भालुओं की संख्या में माउंट आबू के अंदर इजाफा हुआ है, उसके बाद कह सकते हैं कि जो वन्य जीवों का शहर के अंदर आने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। और लंबे समय से कह सकते हैं कि भालू शहर के अंदरूनी इलाकों में पहुंच रहे हैं। और बीती रात की बात की जाए तो बीती रात को 4 भालुओं ने पूरे शहर को कह सकते हैं कि शहर की नींद खराब कर रखी थी, क्योंकि ये 4 भालू जहां एक दूध की दुकान में पहुंचे वहां दही का स्वाद लिया, तो दूसरी तरफ किराने की दुकान थी, उसका जो दरवाजा था उसे तोड़ करके अंदर घुसे और घी का स्वाद भी चखा और जो सामान रखा था उसको भी तितर बितर कर दिया। इतना ही नहीं कि वो भालू कुछ देर बाद वो एक घर के अंदर पहली मंजिल तक पहुंच जाते हैं। गनीमत ये रही थी कि उस वक्त उस घर में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे में सवाल यहाँ पर वन विभाग पर उठने लाजमी है, क्या कि भोजन की तलाश में ये जो भालू हैं शहर के अंदर आ रहे हैं। तो जहाँ पर ये कचरा डंप होता है, आमतौर पर जो भालू है वो वहां पर आसानी से देखे जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इन भालुओं के जो आने का क्रम है, भोजन की तलाश सबसे बड़ा विषय है और भोजन की तलाश में भालू यहाँ पर आते हैं। ऐसे में वन विभाग पर सवाल यहाँ पर जरूर खड़े होते हैं कि वन विभाग के पास इन भालुओं की रोकथाम के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। और जब बात की जाती है वन विभाग के अधिकारियों से तो उनका एक ही कहना रहता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो ऐसे में क्या ये जो माउंट आबू का जो पर्यटन है, क्योंकि पर्यटकों को पता नहीं होता है कि माउंट आबू की परिस्थिति क्या है, वन्य जीवों का उनसे कहाँ सामना होगा, इन तमाम चीजों को लेकर यदि देखा जाए तो भालू पर्यटकों पर या स्थानीय लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। तो कुछ दिनों पूर्व जो भालू के हमले की जो घटना है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। तो ऐसे में अब वो कह सकते हैं कि इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भालू और मानव दोनों के बीच कहीं ना कहीं अब आमने सामने की स्थिति आने वाले दिनों में हो सकती है। जी ठीक है कमलेश, शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी के लिए।